हेलो, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। चलिए जी, अपना चैप्टर नंबर 8 चला रहे थे और 8 में 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, कल संडे था, सभी ने एंजॉय कर लिया होगा, पूरा एक दिन छुट्टी मिल गई बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए अपने आगे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलने से पहले जल्दी से भाई एक बार सारे जुड़ जाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि सारे जो हैं स्टूडेंट्स आ जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8.1 समझ में आ गई होगी। 8.1 का जो डाटा हमने किया है, बिल्कुल बेसिक डाटा किया है, छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, ट्रायंगल वो दिन समझा दी थी कि ट्रायंगल हमने किस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। h स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या मैटर था, किस तरीके से पापा BDP हो गए। हाँ बेटा, वो वाला पार्ट भी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा, किसी का भी मिस हो गया है, तो फिर उसको देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आराम से उसको देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है चल रहे हैं, उसी आगे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इफ साइन A इज इक्वल टू में 3/4, साइन A की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है कर लेते हैं। A, B और C। ठीक है, तो A के अकॉर्डिंग जो हमसे बात पूछ रहा है, यहाँ B पर 90 डिग्री बना लेंगे इस तरीके से सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री एट B। अब A के अकॉर्डिंग हमसे बात पूछी है, तो हम यहाँ क्या देंगे, साइन A। ठीक है, कितना है 3/4। साइन का फॉर्मूला होता क्या है, P/H। कितना हो जाएगा 3/4। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3/4। देखिए ये बात जरूरी नहीं है कि 3/4 ही हो, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K लगाकर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन A की वैल्यू दी हुई है 3/4। ठीक है, मान लीजिए कहीं ये ऐसे होता 9/12, तो कटने के बाद कितना आ रहा है 3/4। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये जो साइन A है ये 3/4 है। ठीक है, तो इसको K के साथ भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन रेशियो में चलाना चाहो तो रेशियो में ही चलाते रहो, K को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से भी K को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन A होता क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हजरत बोले या पापा BDP हो गए, हाँ बेटा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकली 3। अब देखना जरा, बताएंगे मेरे को कि P ये है कि ये है, इसमें डाउट है कि नहीं है। एक बार जल्दी से कमेंट में बताएंगे मुझे कि P कौन सा है अपने पास, ये वाला कि ये वाला। देखिए कमेंट में जो है P जो है अपने पास कौन सा आ रहा है, ये वाला, और H कौन सा आ रहा है, ये वाला। ये गलती मत करना भाई, P इसको मत लिख देना, जैसे ही इसको लिखोगे वो गलत हो जाएगा। गलत होने के बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है A के अकॉर्डिंग, और A के अगर यहाँ पे लिखा होता है ऐसे, यहाँ पे लिखा होता थीटा, साइन थीटा। ठीक है, कि साइन की वैल्यू दी है 3/4, तो हम ऑफकोर्स यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, ना A की बात कर रहा ना C की बात कर रहा। अब हमारे पास A की बात कर रहा है, और A के अकॉर्डिंग मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, ये वाला है जो परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो 3 लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। अब अगर बात करें, हमारे पास H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, तो H हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस में B का स्क्वायर एज इट इज, तो 16 - 9 इज इक्वल टू B का स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू B का स्क्वायर, ये आ गया √7। ये इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। गलती नहीं करनी किसी ने भी। ठीक है, कभी वैसे यूं ही लगा दो, उसके बाद हमें निकालना है cos A tan A। यहाँ पर cos A tan A निकालना है, cos A। ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या था, B पे आता था BD, H पे आता था
ठीक है। तो बी अपॉन एच, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास जो कोस ए की वैल्यू आई, ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो बेस बचाइए √7/4, उसके बाद निकालना है 10a, ठीक है। पी हो गई, हाँ बेटा, p/b, तो p कौन सा है 3 और बेस कौन सा है √7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें अपने क्वेश्चन को करना है। चाहे तो हम यहाँ के लगा सकते हैं, के लगाएंगे तो सब में के आ जाएगा, के यहाँ पर के, यहाँ पर के, ठीक है, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो √7 के, उसके बाद के से के कैंसिल, लास्ट में आना यही है, के कट के आना यही है। अगर के लगाते भी हैं तभी भी आंसर हमारे पास ये आएगा। के एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कभी सोचो सर ये के क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो वाली वैल्यू जो यहाँ पर कट गई थी, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये जो है एक, ये वो के है जो इन दोनों में कॉमन था, ठीक है। इस वो वाला पार्ट जो है हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, इसको हटा देंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने लगाना हो लगा लेना, बाद में ये मत कहना कि सर आपने गलत करवा दिया हमारा कि के लगना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, जल्दी से एक बार इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है अपने पास 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, 10A secant A निकालना है, फाइंड 10A secant A, 10A secant A, हाँ जी यही दोनों निकालना है। एक मिनट, साइन A secant A निकालना है, साइन A secant A जो है अपने को निकालना है। अच्छा 10A ऊपर वाला देख लिया, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन को, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोट ए, अगर सोल्यूशन की इसकी बात करते हैं तो कोट ए 15 अगर नीचे आ गया, ये हो गया 8/15, ठीक है। और कोट होता क्या था, BD ऊपर आ गई, ठीक है, सॉरी पंडित पापा BDP हो गए, हाँ बेटा, तो बेटा आ गया ऊपर और ये आ गया 8/15, ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ABC, देखो ए यहाँ लिखना हो मर्जी है, ए यहाँ लिखना हो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC, बस ए यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखोगे तो गलती हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ तो 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं पूछा जाएगा वो, ठीक। तो ए के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है। अब ए के अकॉर्डिंग अगेन बताएंगे मुझे कि जो ए के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ और बेस कौन सा हुआ, 15 कहाँ लिखा जाएगा और 8 कहाँ लिखा जाएगा। आठ 15 लिखा जाएगा BC पर और 8 लिखा जाएगा AB पर। इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, H² में P² प्लस में B², H कितना है AC, P कितना है हमारे पास 15, B कितना है हमारे पास 8, 225 प्लस में 64 AC का स्क्वायर, और AC आ गया 289 हो जाएगा, 289 का रूट और AC हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 17, ठीक है। तो तीनों वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने को निकालना था साइन A। साइन A क्या था P/H, ठीक। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है 15, H कितना है 17। उसके बाद निकालना था सेकेंड A। सेकेंड A क्या था अपने पास H/B, H था अपने पास, सेकेंड A था H/B। सारी फॉर्मेशन वहाँ करवाई हुई है भाई। ये लेक्चर जो है, ये वाला सेकंड पार्ट उसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा जिसने पहला देख रखा है, ठीक है। जिसने पहली क्लास ज्वाइन की थी वो सेकंड क्लास तब जाके समझ में आएगी, ठीक है। वो अदरवाइज समझ नहीं आएगा कि क्या चल रही है, H/B कहाँ से आया, PH कहाँ से आया।
एच हो गया अपने पास 17 और बी हो गया अपने पास 8, क्योंकि परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये बच गया। तो यहाँ से इस तरीके से आंसर कैलकुलेट करेंगे, स्पीड से नोट करेंगे। उसके बाद है अपने पास 5th क्वेश्चन। और भाई एक बार मेरे को कमेंट में ना ये आज जरूर लिखना है इस वाले चैप्टर में कि सर अब ऑनलाइन जो हम पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन सिलेबस अपना कर रहे हैं सारा का सारा, किस बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ऐसा जो हम ऑफलाइन में नहीं कर पा रहे थे और ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे, जो ऑफलाइन में कर पा रहे थे या ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार मेरे को बताना जरूर, ठीक है, कि भाई मैथ और साइंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में 13/12, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में 13/12, ठीक। फाइंड कैलकुलेट और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारी बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कैलकुलेट करनी है। तो वही मैं बता रहा था 13K 12K इस तरीके से लेके कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली रखना हो सिंपली रख लो, कोई तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ABC, अब इस क्वेश्चन में मैं ये बता पा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा उठाना है, बेस कौन सा उठाना है, नहीं बता पा रहा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि यहाँ ना A है ना B है ना C है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर ये कह दो कि थीटा यहाँ लिख लो, सर जी x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख लो, तो इस तरीके से बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। ट्रायंगल उठाओ ABC PQR, जो मर्जी उठानी हो, XYZ जो मर्जी ट्रायंगल उठानी हो उस तरीके से ट्रायंगल उठाओ, लेकिन एंगल में ये मत उठाना कि सर जी यहाँ पर थीटा लगा दो, थीटा के अकॉर्डिंग हम तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो काम नहीं करना। देखो ABC ट्रायंगल है, अब अपने को पता है कि सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है H/B, ठीक है, सीकेंट थीटा होता है H/B, तो इसका मतलब सीकेंट थीटा हमारे पास H/B की वैल्यू आ गई, H/B हो गया 13/12, H हम सीधा सीधा जानते हैं 13, और बेस हम नॉर्मली जो इसको मानते हैं वो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद में क्या करना है, अपने को सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कैलकुलेट करके दिखानी है, और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट तब करके दिखाएंगे जब हमारे पास ये वाला भी होगा। तो अगर बात करें इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, ठीक है, 90 डिग्री एट B, H का स्क्वायर इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास H कितना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर इज प्लस में AB का स्क्वायर। AC कितना है अपने पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC 12 का स्क्वायर इज प्लस में AB का स्क्वायर, 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर, स्क्वायर से ये लग जाएगा हमारे पास, रूट लग जाएगा, ठीक है, और AB आ गया हमारे पास 5। इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आप जगह देखेंगे, ठीक है, जितने भी आप सॉल्यूशन देखें नेट पर, इन सॉल्यूशंस को देखें, आपको यहाँ पर ना K जरूर लगा मिलेगा, ठीक है, K जरूर लगा मिलेगा, ठीक है। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं इस बात को कि जो रेशियो होती है वो कभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए उसको किसी कांस्टेंट से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए जरूर वहाँ पर K लगा रखा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो K वाला क्या मैटर है, बाद में मुझे ये कोई ना कहे कि सर यहाँ पर K था आपने लगवाया नहीं, हमारा गलत करवा दिया, तो ये बात ना हो भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इस तरीके से इन रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें AB आ गया हमारे पास 5, अगर AB हमारे पास 5 आ गया तो सेकेंड थीटा के अलावा हमारे पास सारी फॉर्मेशन बच गई, साइन थीटा
पी बाई एच होता है, कोस थीटा हमारे पास बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा हमारे पास पी अपॉन बी होता है, कोसिकेंट थीटा हमारे पास एच अपॉन पी होता है, और सिकेंट तो दे ही रखा है तो कोट बच गया, कोट थीटा हमारे पास बी अपॉन पी होता है। इन सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपने को दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखिए किस तरीके से, अगर हमें पी बी एच का पार्ट समझ में आया तो आज हमने 3 क्वेश्चन कितनी जल्दी कर दिए थे। कल के जो 2 क्वेश्चन किए थे, जो लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन किए थे, उसके कंपैरिजन में आज हमने 3 क्वेश्चन किए, कितनी स्पीडली करे। उस दिन हमें पार्ट समझना था, अगर उस दिन वाला पार्ट समझ में आया होगा ना भाई, तो ही आज 3 क्वेश्चन जो है हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, उसके बाद में सच दैट, ये भी गिवन है, गिवन में लिखा हुआ है, और कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी। पार्ट बहुत ज़्यादा समझने वाला है, ये ध्यान से समझेंगे। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री से छोटे, 0 से बड़े, मतलब 0 और 290 के बीच में लाई करने वाले एंगल कौन से कहलाते हैं? हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि वो जो दोनों एक्यूट एंगल हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। देखिए किस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए और बी एक्यूट दिए हुए हैं, तो ए और बी यहाँ पर आएंगे और सी आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, देखिए अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एक्यूट ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि इन दोनों का टोटल, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। और अगर ये इकलौता 90 ले गया, इन दोनों के हिस्से में कितना बचा? इन दोनों के हिस्से में 90 बचा। इन दोनों के हिस्से में 90 बचा, तो इसका मतलब क्या है? मान लो अगर ये कहीं ये 2 डिग्री का भी है, तो कितना हो गया? ये 88 डिग्री का हो गया, तो दोनों ही 90 से छोटे हो गए ना, ठीक है। क्या पता ये 1 डिग्री का हो, ये 89 ले गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये 0 डिग्री का हो और ये क्या हो, 90 डिग्री का हो, तब तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती ही ना, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि तीनों का ही, भले ये 0.5 डिग्री का हो, ये 89.5 डिग्री का हो, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल बनेगी और दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। ए और बी आपस में क्या करना है? इक्वल दिखाने हैं। इसके लिए क्या कर लेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और ये क्या कर लेंगे, ये है हमारे पास 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर थ्योरम के जरिए पूछे या वैसे ज्योमेट्रिकली पूछे तो अच्छे क्वेश्चन में माने जाते हैं ये वाले। सॉल्यूशन की अगर बात करें, देखिए CD इज परपेंडिकुलर टू AB, CD परपेंडिकुलर टू AB, इस तरीके से कि हमने CD को क्या कर लिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, AB के मतलब इधर भी 90 हो गया, इधर भी 90 हो गया। अब अगर बात करें, देखिए 2 ट्रायंगल हमारे पास बन गई 90 डिग्री की, ADC, DCDB। एक तो ये वाली 90 डिग्री वाली ट्रायंगल हो गई, एक ये वाली हो गई, और ये होल तो है ही। इसकी बात करेंगे तो 90 डिग्री कहाँ पर? D पर। इसकी बात करेंगे तो 90 डिग्री कहाँ पर? D पर। इसकी बात करेंगे तो 90 डिग्री कहाँ पर? C पर। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल हमारे को यहाँ पे दिख रही है इस क्वेश्चन में। देखिए अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ADC 90 डिग्री एट D, 90 डिग्री कहाँ पर है हमारा? D पर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कोस A इज इक्वल टू कोस B, तो कोस A निकाल लेते हैं, A निकाल लेते हैं A, ठीक है। कोस A क्या होगा?
कोस ए होता है बी अपॉन एच। अब 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ए के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है, ये होगी परपेंडिकुलर, और ये जो ए डी बचा ये हो गया बेस। जरा ध्यान से देख लेंगे इस ट्रायंगल को, ए सी डी को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ए के बारे में पूछ रहा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच गया क्या, बेस। बेस अपॉन में हाइट, हाइपोटेन्यूस, और बेस क्या है हमारे पास, ए डी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ठीक है, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर बात करें कोस बी की अगर बात करें हम, कोस बी रहेगा तो वही कोस है, तो बी अपॉन एच। तो बी के अकॉर्डिंग देखिए 90 डिग्री इधर है, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच गया क्या, ये बच गया हमारे पास बेस, ये बच गया हमारे पास बेस। ठीक, दोबारा देख लेंगे, सी डी बी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बच गया क्या, बेस। तो बेस क्या हमारे पास, डी बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, सी डी। हाइपोटेन्यूस क्या है, गलत लिख दिया, सी बी। ठीक है, अब अगर कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो इसका मतलब इफ कोस ए इज इक्वल टू में कोस बी, तो हम कह सकते हैं ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू डी बी बाई सी बी। इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डी बाई डी बी, ए सी ऊपर चला गया, ए सी बाई सी बी, और लेट कर लेते हैं कि ये किसी कॉन्स्टेंट के क्या है, इक्वल है। कॉन्स्टेंट के क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए डी जो होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू में के, तो ए डी की वैल्यू आ गई के डी बी, और अगर यहाँ से बात करें हम ए सी इज इक्वल टू में के सी बी, अगर यहाँ से इसको आपस में इक्वल रखते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब हमें मेनली क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर के की वैल्यू हम निकाल लें और कहीं के की वैल्यू जो है 1 आ जाए, के की वैल्यू अगर आ जाए 1, तो यहाँ 1 जैसे पुट करेंगे, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। अगर 2 आ गए तो ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी हो जाएगा। वो देख लेते हैं मेरी के की वैल्यू क्या आती है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन को डिटेल में और समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ ये। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। ये गिवन है, ये टू प्रूव, और ये अपने को इस तरीके से ट्रायंगल बनाई हुई है, ये ए सी बी बनाई हुई है। मैंने ए सी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के, और इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेशन हमने की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें हम ए सी डी की, इन ट्रायंगल ए सी डी की, तो हम कह सकते हैं एच का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर। और अगर बात करें हम इन ट्रायंगल, ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी डी बी की, सी डी बी की बात करूँ, सी डी बी में एच का स्क्वायर मतलब सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर। यहाँ से सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू में सी डी तो देखो इधर बच गया, इधर आया ये ए सी स्क्वायर इधर था ही, माइनस में ये आ गया ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये ए डी स्क्वायर इधर आ गया, तो इधर सी बी स्क्वायर माइनस में डी बी स्क्वायर, इधर बच गया सी डी का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई ये वाली, ये भी सी डी स्क्वायर की वैल्यू आई, और ये वाली जो वैल्यू आई ये भी क्या आई, ये भी किसकी वैल्यू आई, ये भी सी डी स्क्वायर की वैल्यू आई। इसका मतलब ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर लिख लेंगे इसको थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर लिख लेंगे इसको फोर्थ इक्वेशन, मतलब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ए सी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू में सी बी स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ भाई, ये गिवन वाला पार्ट जो है रब कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन। देखना जरा, ए सी की वैल्यू क्या थी, ए सी की वैल्यू की थी के सी बी माइनस ए डी की वैल्यू क्या थी, ए डी की वैल्यू थी के डी बी,
के डी बी का होल स्क्वायर और इधर क्या है सी बी का स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया के स्क्वायर सी बी का स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी बी स्क्वायर माइनस में डी बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये बना सी बी स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। तो देखिए ज़रा इस कंप्लीट पार्ट से कंप्लीट पार्ट क्या हो गया कैंसिल, और के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, के स्क्वायर की वैल्यू आई 1 और के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। और अगर के की वैल्यू हमारे पास 1 है, जैसे इसमें पुट करेंगे इसमें पुट कर लेंगे तो यहाँ से हो गया ए सी इज इक्वल टू में सी बी, ए सी इज इक्वल टू में सी बी। इसका मतलब ये जो हमारे पास ए सी था, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन किसके इक्वल है सी बी के। और अगर जानते होंगे 9th क्लास में हमारे पास एक थ्योरम होती है, इन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अगर हमारे पास दो लाइनें इस तरीके से इक्वल होती है तो इनके सामने वाले एंगल भी जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल ए, उसके सामने वाला एंगल बी, हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरीके से हमारे पास जो है होता है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते भी होंगे, जिसकी दो साइड्स जो होती है आपस में इक्वल हमारे पास होती हैं। ठीक है, एक बार उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट जो है आ सकता है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, कहाँ पर डाउट है, तो कोशिश करूँगा मैं उसको क्लियर करने की। चलिए स्पीड से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, तो बाकी भाई कल ही हो पाएगा। ठीक है, इसके लगभग 4 क्वेश्चन बच गए, 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं, तो उसको कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।